के लिए। क्या बोला मैंने? हम लोग हार्ड वायर्ड है इस चीज के लिए कि जब भी कभी हमें अपनी प्रेजेंटेशन या अपने आप को लोगों के सामने रखना होता है तो हम अपनी बेस्ट इमेज दिखाना चाहते हैं, बेस्ट इमेज। और ये अभी से नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और ये साइकोलॉजी हो चुकी है हमारी कि हम जब कभी भी लोगों के सामने आते हैं तो हम अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं या हम सिर्फ कुछ दिखाते नहीं हैं। यही रीजन है कि अभी बहुत सारे लोग बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने बोला तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यही रीजन है कि लोग अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाते। रखना तो चाहते हैं पर रख नहीं पाते। यही रीजन है कि ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, मुझे 20 इयर्स का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, मैंने एमएनसी में जॉब की हुई है। मैंने देखा है जब मीटिंग्स के अंदर स्पीकर साहब आते हैं या जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं और वो पूछते हैं, किसी से कोई सवाल पूछिए, कोई डाउट है वो पूछिए, और लोग चुप रहते हैं। चुप रहते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर चुप रहते हैं, क्योंकि अगर बोला कहीं कोई गलत ना समझ जाए, कहीं मैं गलत ना बोल दूं। इस कारण से बहुत सालों से चुप रह के इसी टाइप की जिंदगी जी रहे हैं। और जब मीटिंग से बाहर आते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो मुझे पता था। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? मीटिंग से बाहर आने के बाद हमें सब पता होता है, पर जब मीटिंग के अंदर कोई सवाल करता है तो हमको उसका आंसर देना नहीं आता, हमें अपनी बात तक रखनी नहीं आती। और पब्लिक स्पीकिंग को आप सीख सकते हो, जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, जैसे आप कार चलाना सीखते हो, जैसे आप खाना बनाना सीखते हो, सेम ऐसे पब्लिक स्पीकिंग सीखी जा सकती है। और आपकी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर फिर भी लोग इसको बड़े ही हल्के में लेते हैं। इसके बिना गुजारा नहीं है, पर उसके बावजूद लोग ये सोचते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, थोड़ा सोचिए कि अगर आपको कार चलानी नहीं आती और कोई आपको कार में बिठा दे, कार का इंजन स्टार्ट कर दे, गियर लगा दे और कार चलने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए आपको कैसा लगेगा। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता और कोई कह दे कि खाना बनाइए, तो क्या आप खाना बनाने में कंफर्टेबल होगे? सोचिए कि आपको रोटी बनानी नहीं आती, रोटी बनानी नहीं आती, क्या आपसे राउंड चपाती बन सकती है? कितने लोग हैं जो कहेंगे कि जी मैंने तो पहली बार में राउंड चपाती बना दी थी? नहीं बनती। सिर्फ रोटी बनाने की बात कर रहा हूं। क्या सब लोग चाय अच्छी बनाते हैं? जबकि इस चाय में 4 और 5 चीजें डलती है। पानी डालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, थोड़ा अदरक इलायची डालो। सबको पता है इसी तरीके से चाय बनती है। तो क्या सभी लोग चाय बना लेते हैं अच्छी? नहीं बना पाते। चाय बनानी भी आपको सीखनी पड़ती है। इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी। और अगर आप सीखोगे तो एक आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। ये मेरी 100 नहीं, 110% गारंटी है। लोगों का ये मिथ होता है कि नहीं यार मुझसे नहीं बोला जाएगा। आपसे इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती और किसी ने आपको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। और अगर आपको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया तो आप कैसा फील करोगे जब आपको स्विमिंग नहीं आती होगी? बताइए। सोनिका जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और कोई स्विमिंग पूल में धक्का दे दे तो आपको कैसा लगेगा? अपना माइक ऑन कीजिए मैम। यस सर, वी फील फियर बट वी राइट, कैन ट्राई। हम वी फियर कैन फील ट्राई। करेंगे बट हम ट्राई करेंगे अपने आप को सेव करने के लिए। ट्राई करेंगे, पर वो जो ट्राई करने में लोग जो बाहर देखेंगे उनको पता चल जाएगा आपको स्विमिंग नहीं आती, यस सर, या उनको दिस लगेगा इज कि द यार ये तो जबरदस्त। सर दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हम यही यस, सोचते हैं, हम इसीलिए नहीं बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बस यही यस, डर है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं अपना इम्प्रूव कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यस। और दूसरी बात, क्योंकि हमें सही ट्रिक्स और टेक्निक्स नहीं पता। जैसे स्विमिंग सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स चाहिए, तो आप स्विम कर सकते हो।
और जब Yes. स्विम करते हो, अगर पानी में गिर गए तो आप स्विम करके बाहर निकल जाओगे, लोग भी कुछ अटपटा नहीं लगेगा। सेम जब आपको बोलना होता है स्टेज पे लोगों के सामने, क्योंकि हमें ट्रिक्स और टेक्निक्स नहीं पता, क्योंकि हमारी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, और हम बोलने शुरू करते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, हमारे शब्द नहीं आते, हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, पसीना आने लगता है और सब कुछ होता है, और हमें लगता है कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, मेरी 5 साल की जर्नी में मैंने सीखा है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। प्योरली आपको ट्रिक्स टेक्निक सीखनी पड़ेगी और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, लोगों के आगे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनको लोग पसंद करते हैं। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता जो कॉन्फिडेंट नहीं दिखता, जो ढीला ढाला रहता है, जिससे बोला नहीं जा रहा, उसको लोग लाइक नहीं करते। यही वजह है कि लोग अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाते।